हेलो दोस्तों, सभी लोगों का मेरा नमस्कार। दोस्तों जैसा कि हम लोग पिछली क्लासेस में 15 क्वेश्चन किए थे परसेंटेज के, और आज हम लोग 15 क्वेश्चंस फिर करेंगे। प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो प्रश्न हैं, और कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और हमारा कंटेंट दिया जाए वो अच्छे से अच्छा हो। ठीक है, चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट क्वेश्चंस, हमारा क्वेश्चन नंबर 16। 15 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। ठीक है, तो आज 16वां क्वेश्चन हमारा है। तो हम इस तरह से अपनी सीरीज आगे बढ़ाएंगे, जैसे मैथ की सफलता सीरीज हमारी चल रही थी। ये लेक्चर नंबर 3 है दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, जैसे दो संख्याएं दे रखा है। मान लीजिए पहली संख्या आपकी ए हो गई और दूसरी संख्या बी हो गई, तीसरी संख्या सी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग करना क्या है, आप लोगों को जैसे तीसरी संख्या यहाँ पर दिया नहीं है ना, तो तीसरी संख्या के आप लोग मान लीजिए 100 मान लीजिए तीसरी संख्या को। ठीक है, तीसरी संख्या को 100 मान लीजिए, और उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% कम। इसका मतलब है कि जो पहली संख्या है वह 30% कम होगी। किससे? मतलब तीसरी संख्या से, मतलब 100 से। देखिए यहाँ 100 से 30% कम होगी तो कितना कम हो जाएगी? 100 का 30%, 100 में से 30 निकाल देंगे 30%, तो बचेगा कितना? 70%। इसका मतलब 100 का 70% वह पहली संख्या होगी। ठीक है, 100 का 70% पहली संख्या हमारी हो जाएगी। देखिए यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? 70 जो है हमारी पहली संख्या आ जाएगी यहाँ से। और कह रहा है कि दूसरी संख्या 40% कम है। जो दो संख्याएं दे रखी थी उसमें से पहली संख्या 30% कम है और दूसरी संख्या 40% कम है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? देखिए अब 100 का तीसरी संख्या से ना कम है, तो 100 का 40% कम है, तो इसका मतलब क्या है कि 60% है वह संख्या। तो 100 का 60% यहाँ से निकाल लीजिए। 100 यहाँ पर क्या है? तीसरी संख्या है। तीसरी संख्या का 60% हम लोग जब निकालेंगे तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा? आपका 60 आ जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कि जो पहली संख्या हमारी होगी वह हो जाएगी 70 हो जाएगी, और जो दूसरी संख्या होगी वह कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। और तीसरी संख्या हम लोग 100 माने ही थे पहले से। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को निकालना क्या है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या कौन है? या 70 पहली संख्या है, और दूसरी संख्या कौन है? दूसरी संख्या 60 है। तो हम लोग को निकालना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का जिसमें किस में लगा है? दूसरी संख्या में ना। दूसरी संख्या को हम लोग क्या रखेंगे? नीचे रख देंगे। और यहाँ पर तुलना किससे हो रही है? 70 से हो रही है। ये 60 की तुलना किससे हो रही है? 70 से हो रही है। तो यहाँ पर 70 को ऊपर रखेंगे, जिससे तुलना होती है उसे नीचे रखते हैं, और जिसकी तुलना होती है उसे हम ऊपर रखते हैं। और बाकी परसेंटेज हमें यहाँ देखिए, हम परसेंटेज निकालना ना यहाँ पर। तो परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं उसमें। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा? 700/6। अब यहाँ पर इसे या तो यही हो जाएगा आपका आंसर, या इसे सही बटे में बदल लीजिए, दशमलव में बदल लीजिए। देखिए बदल देते हैं। जब आ देंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचा कितना? 10। 6 कम 6 हो जाएगा, फिर 6 36 हो जाएगा। 4/6 आ जाएगा। या तो इसे और छोटा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 116 सही 2/3%। ये आपका क्या हो जाएगा? यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या आया है? यह पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % होगी? 116 सही 2/3% होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% और 60% कम है। तो मान लेते हैं कि पहली संख्या आपकी ए, दूसरी संख्या बी, और तीसरी संख्या सी। अब इसे यहाँ पर सी दिया नहीं है, तो हम लोग सी को क्या कर लेंगे? 100 मान लेंगे। ठीक है, 100 मान लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि 20% कम है। पहली संख्या 20% कम है, तो कितना है इसका मतलब? इसका मतलब 20% कम हो जाएगी। 100 में से 20% कम कर देंगे तो 80 हो जाएगा। यहाँ पर दूसरी संख्या कितना कम है? दूसरी संख्या 60% कम है। 60% कम है ना। देखिए 60% कम, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? पहली संख्या आपकी आ गई 80, और दूसरी संख्या हो गई आपकी
40, तीसरी संख्या 100 माने ही थी। या तो इसे आप छोटा भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप इसे 0 से 0 काट दीजिए इस तरह से, नहीं तो 20 से काट दीजिए। 20 20 को 80 हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा, 20 पचे 100 हो जाएगा। इसका मतलब पहली संख्या 4 आ गई, दूसरी संख्या 2 आ जाएगी, तीसरी संख्या आपकी हो जाएगी 5। अब पूछा क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। जो पहली संख्या है वह दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। अब देखिए का किस में लगा है, का देखिए ये जो का लगा है दूसरी संख्या में लगा है, तो इसका मतलब क्या है, तुलना किससे हो रही है, तुलना हो रही है दूसरी संख्या से, मतलब 2 से। और तुलना किसकी हो रही है, पहली संख्या की हो रही है। पहली संख्या की तुलना हो रही है, पहली संख्या यहाँ पर है क्या, 4 है, तो 4 ऊपर रख देंगे। अब निकालना हमें परसेंटेज है, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पर 100 से गुणा कर दीजिए। अब इसे काट दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसका मतलब आ जाएगा कितना, यहाँ पर आपका 200 आ जाएगा। 200% 200% होगी, यहाँ पर ज़्यादा नहीं, 200% हो जाएगी। कौन, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की कितनी होगी, 200% होगी दोस्तों। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 200% कैसे होगी, अब देखिए इसका दुगुना आई है ना, अब ये अपने आप में 100% है, तो अब इसका दुगुना हो जाएगा तो ये 200% हो जाएगी। डायरेक्ट हल कर सकते हैं इसे, अगर देखा जाए उस तरह से। यह 4 है, यह 2 है, जैसे पहली संख्या 4 है और दूसरी संख्या आपकी दूसरी संख्या जो b है वह 2 है, तो इसका मतलब क्या है, ये अपने आप में 100% है कि नहीं। जैसे कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है, तो यहाँ पर 100% है कि नहीं है, तो 100% है ना। अब देखिए इसी का तो दुगुना है, इसी का दुगुना 4 है, तो 4 इसका दुगुना हो जाए 100% है, तो ये कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। समझ में आया। इससे भी आप कर सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे। थोड़ा सा आप बेसिक से समझेंगे, आपको बेसिक समझाने के लिए हमने ऊपर इस तरह से बताया, नहीं तो आप इसी तरह से बस 2 4 5 सेकंड में आप कर सकते हैं इसे आसानी से। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20%, देखिए दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% और 25% कम है, ठीक है। तो वही चीज़ लेंगे हम, पहली संख्या a, दूसरी संख्या b, तीसरी संख्या c। अब हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं c जो है तीसरी संख्या कितना है, 100 है, और दूसरी पहले यहाँ पर कहा है कि पहली संख्या 20% कम है, तो इसका मतलब क्या है, 80 है। 20% कम है तो इसका मतलब क्या, 80 है। और यहाँ पर 100 जो दूसरी संख्या है वह कितना है, 25% कम, इसका मतलब क्या हुआ, 75 है। देखिए 25% कम का मतलब क्या है, जैसे अब देखिए अब जो a है वह 20% कम है, तो इसका मतलब क्या है, वह 80% होगा। किसका, c का, c का 80%, ये c का 80% है, तो a होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। अब यहाँ पर c कितना है, c 100 है, c को 100 ले लीजिए, इसका c का तो ये 80% 100 है, 80% a है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इतना बराबर a हो जाएगा, इसे कट जाएगा तो ये बराबर 80 आ जाएगा कि नहीं। तो वही चीज़ लिखा हूँ मैं यहाँ पर, आप आसानी से समझ सकते हैं इसे, ठीक है। या तो आप इसे देखिए आप कैंसिल कर दीजिए इसे, या तो आप इसी तरह से निकाल लीजिए, 5 से काट दीजिए, इसे 16 आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर देखिए पहले देखते हैं कि वैल्यू में कितना अधिक है। यहाँ पर देखिए यहाँ 16 है, पहली संख्या दूसरी संख्या 15 है, तो यह पहली संख्या कितना अधिक होगी, 1 अधिक होगी। यहाँ से घटा देंगे तो इसका मतलब पहली संख्या 1 अधिक होगी 20 से। अब प्रतिशत में कितना अधिक होगी, अब किससे अधिक होगी, या दूसरी संख्या से। देखिए से किस में लगा है, इसमें लगा है, तो तुलना किससे हो रही है, 15 से हो रही है, तो 15 को हम लोग क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। और किससे हो रही है, 1 से हो रही है, तो यहाँ पर 1 को ऊपर रख देंगे। क्योंकि यह ज़्यादा है, यह ज़्यादा है तो इसे प्लस में ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ 5 से काट दीजिए, यहाँ पर 5 3 15, 5 20 हो जाएगा, 20/3 आ जाएगा। अब 20/3 का आप लोग क्या लिख सकते हैं, 6 सही 2/3% अधिक होगा। कौन, जो पहली संख्या होगी आपकी 16 जो होगी, वह दूसरी संख्या 15 से कितना अधिक होगी, 6 सही 2/3%। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है कि यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% और 60% कम है। यहाँ पर देखिए कम है, ठीक है, यहाँ पर अधिक था, वहाँ पर भी कम था, ठीक है। अभी अधिक वाला आएगा, ऐसे मतलब
हम लोगों को, आप लोगों को इसलिए मैं इस तरह से बता रहा हूँ ताकि आपको कंठस्थ हो जाए, कोई भी ये सवाल आपको भूले ना दोबारा, ठीक है। 4-5 सवाल अगर करा देता हूँ एक टाइप से, तो आपको वह मतलब हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर आप रिपीट करते हैं कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद इसको रिपीट कर लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा ये। फिर आपको कोई अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई किताब या अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वही इस टाइप के प्रश्न में। और मेरा हर प्रश्न अलग अलग टाइप के होंगे दोस्तों, कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन हम लोग करेंगे परसेंटेज में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याएं, यहाँ पर देखिए 50% अधिक है, यानी कि यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% और 60% कम है, तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी और तीसरी संख्या सी। अब यहाँ पर मान लीजिए तीसरी संख्या कितनी है, 100 है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 50% कम है, कौन? पहली संख्या। पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना कम है? 50% कम, तो इसका मतलब क्या है? 50 है। और दूसरी संख्या 60% कम है, तो इसका मतलब क्या है? 40 है। यही ना है। तो अब इसे देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5। पहली संख्या 5 आ जाएगी, दूसरी संख्या 4 आ जाएगी, तीसरी संख्या 10 आ जाएगी। तो हमें निकालना है क्या? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का ना, तो देखिए यहाँ पर का किसके साथ लगा है? दूसरी संख्या के साथ लगा है। तो हम उसे दूसरी संख्या कौन है? 4 है। तो 4 को हम लोग क्या करेंगे? 4 को हम लोग नीचे रख लेंगे। और तुलना किससे हो रही है? पहली संख्या से। पहली संख्या कौन है? 5 है, तो 5 को ऊपर रख देंगे। और बाकी में परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ से काट दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। और 25 पचे 125, 125% होगी कौन? जो पहली संख्या होगी वह दूसरी संख्या का 125% होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। दिया है कि यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है, 30% और 40% अधिक। देखिए अब यहाँ पर अधिक वाला आ गया है, ठीक है। तो अब देखिए उसी तरह लगेगा यह भी। पहली संख्या में क्या करेंगे? पहली संख्या मान लेते हैं कि ये है, और दूसरी संख्या बी है, तीसरी संख्या सी है। तो यहाँ पहली संख्या को हम लोग, तीसरी संख्या को हम लोग क्या मानेंगे? 100 मान लेंगे। अब दिया क्या है? 30% और 40% अधिक है। पहली संख्या 30 अधिक है तीसरी संख्या से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? जैसे देखिए यहाँ पर पहली संख्या मान लीजिए सी है। अब सी का 40% 30% अधिक है ना पहली संख्या, तो 30% अधिक होगा, तो 100 पहले से ही था, 100 में 30 और जुड़ गया, कितना हो गया? 130 हो गया। 130/100 बराबर 130% हो जाएगा ना। यहाँ पर परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग दे देंगे, बराबर क्या होगा? वह एक पहली संख्या आएगी, पहली संख्या के बराबर होगा। जैसे सी का 130% कितना होगा? 1 बराबर होगा। अब सी देखिए यहाँ पर क्या है? 100 दे रखा है, यहाँ पर 100 हम लोग माने हैं, तो यहाँ पर देखिए 100 का 130% मतलब 100/100 हो जाएगा उसके, तो यहाँ पर उसके बटे 100 हो जाएगा, 130/100 बराबर ए हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए बराबर 130। तो यहाँ पर देखिए ए बराबर 130 आया ना। उसी प्रकार देखिए बी कह रहा है कि बी 40 अधिक है, किससे? सी से। तो सी से 40 अधिक है, तो इसका मतलब क्या है? सी से 40 अधिक है ना बी, 40%। तो 40% ऐसे अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। 140% 140% नहीं, 140 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग यूनिट भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, या तो आप ये 100x मान लीजिए, या तो 100 ही मान लीजिए, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। अब 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर पहली संख्या 13 आ जाएगी, दूसरी संख्या 14 आ जाएगी, और तीसरी संख्या 10 आ जाएगी यहाँ पर। तो क्या है सब पूछा क्या है? पर पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? जो पहली संख्या है दूसरी संख्या का, अब का दूसरी संख्या के साथ लगा है, तो उसे हम क्या करेंगे? हम लोग नीचे रखेंगे, उसे बटे के नीचे रखेंगे। और तुलना किससे हो रही है? तुलना 13 से हो रही है, तो सॉरी तुलना 13 क्यों हो रही है? किससे हो रही है? 14 से हो रही है। अब यहाँ पर देखिए परसेंटेज निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 2 से काट भी सकते हैं आप, 2 7 14 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर 50 हो जाएगा। 13 5 65, देखिए गुणा कीजिए, यहाँ पर 50 और 13 का गुणा करेंगे तो 13 5 65 हो जाएगा, 650 हो जाएगा, 1 0 उतार लेंगे, बटे 7। अब 7 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर देखिए 7 9 63 होता है, 2 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 6/7 92 सही 6/7% होगा कौन?
जो पहली संख्या होगी वह दूसरी संख्या का कितना होगी, दूसरी संख्या का 92.6/7% होगी। यही दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 35% और 50% अधिक हैं। यहाँ पर देखिए अधिक पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो परीक्षा में जाने पर पता चलता है कि यहाँ पर अधिक कम ध्यान नहीं देते हैं, मार देते हैं कम, या उस तरह से आंसर गलत हो जाता है फिर वहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो हम वही करेंगे, जैसे पहली संख्या ए मान लेंगे, दूसरी संख्या बी मान लेते हैं, तीसरी संख्या सी। तो हमें तीसरी संख्या मान लेते हैं कि 100 है। अब यहाँ पर 35, जो पहली संख्या हुआ 35% अधिक है, तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। 100 का जब 135% निकालेंगे तो 135 होगा। उसी प्रकार 100 का मतलब कि यहाँ पे तीसरी संख्या का, उसी प्रकार जो दूसरी संख्या हुआ तीसरी संख्या का कितना परसेंट अधिक है, वह 50% अधिक है। तो इसे हम कितना कर लेंगे, 50%, दूसरी संख्या को 50% अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा, तीसरी संख्या 150 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप काट लीजिए 5 से काटने के 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 से 35 हो जाएगा, 5 3 15 27 हो जाएगा, 5 20। अब इसका मतलब क्या है, पहली संख्या जो आपकी 27 आ गई, दूसरी संख्या आपकी 30 आ गई, और जो है तीसरी संख्या जो आपकी 20 आ गई। तो यहाँ पर पूछा कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % कम है। यहाँ पर देखिए कितना कम है, पहले निकाल लेते हैं वैल्यूम कितना कम है। तो पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना कम है, वह 3 कम है। देखिए 3 कम है कि नहीं। और तुलना किससे हो रही है, दूसरी संख्या से हो रही है। किसकी हो रही है, 3 की हो रही है। तो यहाँ पर -3 बटे कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। गुणे क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज में आएगा, जो भी आंसर आएगा, जो कि हमें पूछा है परसेंटेज में। तो यहाँ पर देखिए 3 से काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, तो आ जाएगा आपका 10%। 10% कम होगा कौन, पहली संख्या जो होगी 27 जो है 30 से कितना कम होगा, दूसरी संख्या 30 से 10% कम है। यहाँ पर यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40%, 50 और 50% अधिक है, तो हम लोग फिर वही काम करेंगे कि पहली संख्या को ए मानेंगे, दूसरी संख्या को बी मानेंगे, तीसरी संख्या को सी मानेंगे। अब सी हमें दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, तो हम लोग इसे 100 मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या जो है 40% अधिक है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, तीसरी संख्या से 40% अधिक है तो 140 हो जाएगी। और दूसरी कितनी हो जाएगी, 50% अधिक है तो 50% अधिक हो जाएगी, 150 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 0 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से 0 0 काट देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 14, यहाँ पर 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, पहली संख्या आपकी 14 आ जाएगी यहाँ से, और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, और तीसरी संख्या कितनी आ जाएगी आपकी 10। तो पूछा क्या है कि दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का, आप देखिए यहाँ पर उल्टा हो गया है, पहली संख्या का किसके साथ लगा, पहली संख्या के साथ ना। तो अब पहली संख्या को हम लोग क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। पहली संख्या है क्या, 14 है, तो 14 को हम लोग नीचे रखेंगे। अब तुलना देखिए किससे हो रही है, पहली संख्या से हो रही है, तो पहली संख्या को हम नीचे रखेंगे। किसकी हो रही है, दूसरी संख्या की हो रही है, तो दूसरी संख्या को क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पर नहीं दिया है कि अधिक या कम है, यहाँ पर दिया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना % है। तो पहली संख्या आपकी नीचे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तुलना पहली संख्या से हो रही है। किसकी हो रही है, दूसरी संख्या की हो रही है, और उसमें परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर काट दीजिए, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 50 हो जाएगा, 15 × 5 = 75, 75 1 0 बटे 7, यहाँ पर भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 7 × 7 7 से 49 हो जाएगा। ठीक है, 1/7। तो आपका हो जाएगा इतना % होगी कौन, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर गलती, यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 107 होगा। जब यहाँ पर भाग देंगे, जब यहाँ पर देखिए 750 में जब हम लोग भाग देंगे किससे, 7 से,
तो यहाँ पर देखिए 7 एकम 7 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 0 हो जाएगा। या तो हम लोग यहाँ पर 5 उतारना है, लेकिन हमको 2 संख्या जब उतारते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक 0 बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, एक 0 बढ़ाते हैं। तब 0 2 संख्या हम लोग नहीं उतार सकते, तब अगर उतारेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। जो आता है आपका भागफल आता है उसमें एक 0 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 उतार रहे हैं तो इसको यहाँ पर 0 लगा देंगे एक। तो यहाँ पर देखिए भाग ले जाते हैं, 7 से 49 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 107 सही 1/7% आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो पहली संख्या जो है वह दूसरी संख्या, जो दूसरी संख्या है वह पहली संख्या का कितना परसेंट होगी, 107% होगी। ठीक है, जो दूसरी संख्या है वह पहली संख्या का कितना परसेंट होगी, 107% होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और 50% अधिक हैं, तो दूसरी संख्या और पहली संख्या से दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अधिक दे रखा है, तो हम वही चीज़ करेंगे, पहली संख्या ए मान लेंगे, दूसरी संख्या बी मान लेंगे, अब तीसरी संख्या सी मान लेंगे। तो यहाँ पर तीसरी संख्या नहीं मालूम है तो हम इसे 100 मान लेते हैं, तो वह तीसरी संख्या कितनी है, 100 हमारी है। और दे रखा है कि 40% अधिक है कौन, पहली संख्या तीसरी संख्या से, तो यहाँ पर 140 हो जाएगा। और दूसरी संख्या से कितना अधिक है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितना अधिक है, 50% अधिक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 150। तब देखिए यहाँ पर 0 0 काट दीजिए, 0 0 काट दीजिए। यहाँ पर आपकी यहाँ कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, पहली संख्या आपकी 14 होगी, दूसरी संख्या 15 होगी और तीसरी संख्या 10 होगी कि नहीं। तो अब यहाँ पर निकालना हमें कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है, जो दूसरी संख्या है वह कितना परसेंट अधिक है। तो हमें पहले पता कर लें कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है, या पहली संख्या से कितना अधिक है, 1 अधिक है कि नहीं, 1 अधिक है ना। तो यहाँ पर तुलना किससे हो रही है, तुलना हो रही है पहली संख्या से। देखिए से किस में लगा, पहली संख्या के साथ ना, देखिए पहली संख्या के साथ लगा है ना। तो पहली संख्या कौन है, 14 है, 14 को हम लोग नीचे रखेंगे, 14 को हम लोग नीचे रखेंगे ना। और तुलना किससे हो रही है, किसकी हो रही है, इसके मतलब 1 की हो रही है, क्योंकि यह 1 ज़्यादा है ना। जो 15 है दूसरी संख्या है वह पहली संख्या से 1 ज़्यादा है, इसे इसकी जो ज़्यादा है इससे हो रही है तुलना ना। तो यहाँ पर तुलना ऐसे कर देते हैं, किससे हो रही है, 14 से हो रही है। अब यहाँ पर परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 7 सही 1/7। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों, 1/14 का परसेंटेज में बताने के लिए क्या करते हैं, तो उसका मान कितना आता है, 7 से 1/7 आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आ रहा है कि नहीं वो चीज़। तो यही आप धीरे धीरे उसको आता रहेगा, आप धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा है कि किसी संख्या का 16, अब देखिए दूसरा टाइप आ गया यहाँ पर क्वेश्चन, किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो 49 56 प्राप्त होता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ा जाता है, वह संख्या ज्ञात करनी है मतलब हमें। ठीक है, तो हम लोग देखिए दोस्तों, इससे हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक या तो हम लोग x मान के लगाएं, या तो दूसरे तरीके से लगाएं, कोई शॉर्ट मेथड थे। चलिए तो हम पहले आसान या बेसिक तरीके से देख लेते हैं एक बार। इसे बेसिक तरीके से देखेंगे तो क्या है, अब यहाँ पर संख्या तो हमें मालूम नहीं है कि वो संख्या कितनी है, तो हम लोग संख्या को मान लेते हैं x है, क्या है x। तो x का 16 सही 2/3% मैंने आपको बताया था कि 16 सही 2/3% बराबर आप भिन्न में क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं, कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 16 x का कितना लिखेंगे, 1/6 लिखेंगे कि नहीं। अब प्लस अब उसी संख्या में जोड़ा जाता है, देखिए उसी संख्या में जोड़ा जाता है, तो वह संख्या कितनी माने थे हम लोग, x माने थे, वह किसके बराबर हो जाएगा। तो परिणाम हमें क्या प्राप्त होता है, 49 और 56, मतलब 4956 प्राप्त होता है, 4956 प्राप्त होता है ना। तो अब देखिए यहाँ से गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 1/6 हो जाएगा आपका, प्लस x हो जाएगा बराबर 4956 हो जाएगा। या यहाँ पर देखिए 7x/6 बराबर 4956, या 7 से इसे काट दीजिए, 7 से 49, 7/56। तो आपका यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 6 का गुणा करेंगे 6/48 और 6 7
42। आपका यही आंसर हो जाएगा कि 42 48। एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा 42 48। अब दोस्तों इसे हम एक और तरीके से लगा सकते हैं। देखिए थोड़ा सा समझिए, आप ध्यान से देखिएगा इसे, कि जैसे आप 16 सही 2/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखिए 1/6 में यहाँ पर अब जो है 6 जो है यह क्या है, यह एक मूल मान है, यह वास्तविक संख्या है, यह वास्तविक संख्या है, मूल मान या वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या है यह। और जो ये एक क्या है, एक जो है यह 16 सही 2/3% है, किसका 6 का। अब देखिए यहाँ पर 6 का जैसे एक का क्या करना है आपको, यहाँ पर एक जो है 6 का कितना परसेंट होगा, यहाँ पर परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, तो देखिए यही आएगा कि नहीं, हमारा देखिए यही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो एक है वह 16 सही 2/3% के बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6 के अपेक्षा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या कितना, यह इतना उसी संख्या का 16 सही 2/3%, इसका मतलब कि 1/6 उस संख्या का 1/6 जो होगा वह किसके बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए वह संख्या 6 है, मूल संख्या कितनी है 6। अब 6 का 1/6, 6 का 1/6 जो प्लस और उसी संख्या में जोड़ा जाता है ना, तो संख्या कौन है 6 है, तो 6 इसमें जोड़ दे दिए। और इतना बराबर कितना हो जाएगा आपके 49 56 के बराबर हो जाएगा कि नहीं। अब दोस्तों जो ये 6 है हम लोग यूनिट में इसे लेंगे, जैसे हम इसे यूनिट में लेंगे कि यह 6 यूनिट, ताकि हमें जो है जैसे अब देखिए 49 56 इसमें और इसमें कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है, मान लीजिए रुपया में होगा या दूसरी यूनिट होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 6 यूनिट ले लेंगे, यहाँ पर देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 1 यूनिट एक हो जाएगा, कट जाएगा तो 6 से 6 तो प्लस 6, इतना यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा 49 56। आप यूनिट जगह एक्स भी ले सकते हैं, कुछ भी एक्स लेने की जरूरत नहीं, यूनिट ही ले लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 यूनिट बराबर आपका हो जाएगा कितना 49 56 हो जाएगा ना। आप 7 से काट दीजिए इसे, जब काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 7 से 49 7/56। इसका मतलब 1 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 708। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना वास्तविक संख्या निकालना है। तो वास्तविक संख्या हमारी कितनी थी 6 थी, तो 6 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 6 से गुणा हो जाएगा, तो देखिए आपका हो जाएगा 6/48 हो जाएगा, 6×7 = 42 हो जाएगा। देखिए वही आंसर आ रहा है कि नहीं। अब दोनों तरीके से लगा सकते हैं, या तो इससे भी लगाएं या तो इससे लगाएं, एक्स मान के लगाएं, वो भी मतलब किसी से भी ला सकते हैं, दोनों ही सही है। और मैं तो इसी तरीके से मान लीजिए लगाता हूँ, आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, यह थोड़ा सा आसानी से हो जाता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि किसी संख्या का दे रखा है कि यदि किसी संख्या का 6 से 2/3% उसी संख्या में घटा दिया जाता है, उस संख्या में से घटा दिया जाता है, तो परिणाम में 42 84 प्राप्त होता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर 6 से 2/3% को हम लोग भिन्न में क्या लिख सकते हैं, भिन्न में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, या तो ऐसे देख लीजिए 20/3 हो जाएगा गुणे 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर काट दीजिए 5। इसका मतलब हम इसे 1/15 लिख सकते हैं दोस्तों, भिन्न में लिख सकते हैं कि नहीं। उसी संख्या का 6 से 2/3% वह किसके बराबर होगा, उसी संख्या का 6 से 2/3% में से उस संख्या को घटा दिया जाता है, तो वह संख्या 42 84 प्राप्त होती है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारे पर मूल संख्या कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। अब इसी 15 का 1/15 जो होगा, मतलब 1/15 यहाँ पर क्या है 1/15, देखिए यह 6 से 2/3% तो है, 1/15 यही तो मान आया है निकल के। इसका मतलब क्या है 15 का 1/15 निकाल देंगे, ठीक है, या तो 6 से 2/3% निकालिए, 1/15 संख्या में से घटाएंगे, तो यहाँ पर 15, यहाँ संख्या हुआ कौन सी वास्तविक संख्या यही है ना, 15 ही तो वास्तविक संख्या हमारी है। तो 15 में से 15 गुणे 1/15 जब निकाल देंगे तो हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ से काट दीजिए, यहाँ 15 से कट जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब 15 में से 1 जब घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 यूनिट। अब 14 यूनिट जो हमारा किसके बराबर हो जाएगी, 14 यूनिट बराबर परिणाम में क्या आता है, परिणाम में आता है 42 और 84। 14 यूनिट बराबर हमारा हो जाएगी 42 84। तो 1 यूनिट निकालने के लिए 14 से भाग दे देंगे इसमें, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगी 14, तो यहाँ 42 हो जाएगा और 14 6 84 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर आपकी यहाँ से आ जाएगी कितना 306।
हमें निकालना क्या है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या हमारी 15 है, तो 15 यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 15 से इसमें गुणा कर देंगे, किसी में 306 में। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 15 छक्का 90 आया, उसके बाद 15 तियाँ 45, कितना हो जाएगा 4590। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये मेथड बढ़िया है, आप इसे समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में उसका 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाता है तो परिणाम 8100 प्राप्त होता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। वही सवाल है, उसी तरह से देखिए अब जैसे 11 सही यहाँ पर दोस्तों जोड़ा जाता है। ठीक है, तो 11 सही 1/9% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1/9। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ इसे। अब थोड़ा से आप देखते रहेंगे, रोज़ 2-3 मिनट आप देख लेंगे तो आपको रोज याद हो जाएगा। अब इसको हम लोग भिन्न में इतना लिख सकते हैं, 11 सही 1/इतना% को हम लोग भिन्न में 1/9 लिख सकते हैं। तो अब देखिए कि कह रहा है कि उसी संख्या में जोड़ा जाता है, तो वह संख्या आपकी यहाँ पर जो 9 होगा वह क्या होगा, वह हमारी मूल संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। यही हमारा रियल नंबर होगा। वास्तविक संख्या हमारी कौन सी होती है, अब 9। अब आप लोग सोचेंगे कि 9 कहाँ से हो जाएगी वास्तविक संख्या, तो थोड़ा सा मैं दोस्तों आपको समझा देता हूँ बगल में। मान लीजिए एक वर्गाकार कोई भी चीज़ ले लेते हैं। ठीक है, अब इसे हम 4 भागों में बांट देते हैं। 4 भागों में जब बांट देंगे, अब इसका एक भाग जब हम लोग मान लीजिए कलर कर देते हैं। ठीक है, हम इसे ब्लू कलर से रंग दिए इसे। तब अगर आपको पूछ दिया जाए, यह आपका जब आप छोटी कक्षाओं में अकेडमी में पढ़े होंगे, जब छोटी 5-6 में, कि यह बताया जाता था कि इतना जैसे गोला है उसमें 4 भाग करके उसमें से एक भाग रंग दिया जाता था, तो इसी तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पर एक इतना भाग रंग दिया जाता है, तो जो रंगा हुआ भाग है उसका और पूरे वर्गाकार भाग में कितना, मतलब उसका भिन्न में कैसे लिखेंगे हम लोग, रंगे हुए भाग का और पूरा जो भाग है टोटल उसको हम भिन्न में कैसे लिखेंगे। तो रंगा हुआ भाग 1 है, इसमें से कितने डब्बे हैं, देखिए 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना। तो 1 खाना रंगा है, तो 1 खाना का हम लोग क्या रखते थे, ऊपर रखते थे। और टोटल कितना है, टोटल खाना कितना है, 4 है। इसका मतलब का रंगे हुए भाग का जो हम लोग भिन्न निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1/4 आएगा। तो इसका मतलब क्या होता था दोस्तों, इसका मतलब होता है कि जो 4 हमारा होता है, यह 4 हमारा होता है मूल मान होता है। यही तो हमारा जो है, यही तो वर्ग है हमारा, 1 2 3 4, यही तो मूल है इसका, कि हाँ इतना भाग है टोटल। हो सकता है इससे ज़्यादा हो सकता है क्या, इसमें नहीं हो सकता है। मतलब 4 के अलावा आप तो मान लीजिए कर ही सकते हैं उस तरह से, लेकिन इसमें जब देखा जाए 4 भाग में से अब इसमें 4 ही भाग है ना, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो इसका मतलब क्या है, यह मूल वैल्यू कितने है, 4 है, और जो 1 है इसका जो है इसका 1 भाग है। ठीक है, उसी प्रकार जो है 9 है, 9 हमारी मूल है, वास्तविक संख्या हो जाएगी यहाँ पर दोस्तों। वास्तविक संख्या हो जाएगी ना, यहाँ पर वास्तविक संख्या हो जाएगी। तो कह रहा है कि वास्तविक जब किसी संख्या को उसका 11 से 1/9% उसका 11 से 1/9% जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या इतना प्राप्त हो जाती है किसी संख्या में। अब देखिए वह संख्या आपकी 9 है, 9 है ना। अब कह रहा है कि 9 में जो है वास्तविक संख्या में उसी संख्या का 1/9 या 11 से 1/9। अब देखिए ये तो बराबर ही है ना, 11 से 1/9 किसके बराबर है, 1/9 के बराबर है भिन्न में। वह किसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा 8100 के बराबर आपका हो जाएगा, 8100 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 9 और 1 मिलकर 10 यूनिट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और 10 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा, 8100। ठीक है, यहाँ पर देखिए काट दीजिए, 1 यूनिट का मान कितना आएगा, तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान आपका हो जाएगा 810। तो हमें निकालना है क्या दोस्तों, वास्तविक संख्या 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा, इसमें 9 से गुणा कर दीजिए, 810 में 9 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पर 9 से गुणा करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 0, 9 कम 9, 9 8 72। यहाँ पर दोस्तों उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको बढ़िया से, आशा करता हूँ ऐसा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। दे रखा है किसी संख्या में 440 जोड़ने पर संख्या अपने का 157% हो जाती है। अब देखिए दूसरा टाइप आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दूसरा टाइप है, एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा टाइप है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया, किसी संख्या में इतना जोड़ने पर वह संख्या अपने का इतना % हो जाती है। तो दोस्तों हम लोग देखिए 157% से 1/7% को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
157 सही है गुणा 7% का हम लोग क्या ले सकते हैं, देखिए गुणा कर लीजिए इसमें 7 से, इसमें गुणा करेंगे 7 से 49 हो जाएगा, 4 बचेगा, 7 × 35 4 39, 3 बचा, 7 कम 7 7 3 10 और प्लस 1 बटे आपका कितना हो गया 7, और परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पर 100 से भाग दे देंगे, 100 से भाग देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1100 बटे 7 गुणे 100। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 0 2 0, तो यहाँ आपका हो जाएगा 11/7। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर जो 7 है यह मूल वैल्यू तो है ही है, ठीक है, मूल वैल्यू है कि नहीं, 7 ये मूल वैल्यू है। अब देखिए इसमें कितना जोड़ा गया है कि यह 11 हो गया है, तो इसमें कितना जोड़ा गया है 4 जोड़ा गया है, 4 यूनिट जोड़ा गया है, यहाँ पर यूनिट लेंगे आप लोग, ठीक है, 4 यूनिट जोड़ा गया है। और देखिए अगर संख्या में कितना जोड़ा गया है, वास्तव में 440 जोड़ा गया है, आप इसे रुपया भी ले सकते हैं, 440 रुपया जोड़ा गया है। तब देखिए उस तरह से देखा जाए यूनिट में तो 4 यूनिट जोड़ा गया है, और उस तरह से देखा जाए तो 640 रुपया जोड़ा गया है इसमें, उस संख्या में, या उस जो जितना भी मान था उसका जिसके उस, ठीक है, तो इसमें 640 रुपया जोड़ा गया है। तो यह आपका कितना हो जाएगा, 4 यूनिट आप किसके बराबर हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा बराबर 640 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा दोस्तों, 1 यूनिट आपका हो जाएगा बराबर किसके, 4 से भाग दे दीजिए, तो देखिए 4 से काट देते हैं, 4 से 16 चौक को 64 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1 यूनिट बराबर 160। तो अब चूँकि हमें वास्तविक संख्या निकालना है, तो वास्तविक संख्या हमारी क्या हो जाएगी, यह संख्या, तो हमारी संख्या 7 है, 7 यूनिट, तो वास्तविक संख्या हमारी 7 यूनिट, तो 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 160 है ना, तो 160 गुणे 1 यूनिट बराबर 160 है ना, तो ये 7 यूनिट बराबर 160 गुणे 7, तो 16 7 112 हो जाएगा कितना 1120। इसका मतलब दोस्तों हमारी जो वो संख्या होगी वो 1120 होगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये दोस्तों हमारा आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। यदि किसी संख्या में 1240 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने का 444 सही 4/9% हो जाती है। 444 सही 4/9% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। फिर हम लोग वही काम करेंगे कि 444 सही 4/9% को हम लोग क्या ले सकते हैं भिन्न में, देखिए गुणा कर दीजिए, तो 9 चौको 36 हो जाएगा, फिर 9 चौक 36 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हासिल बचेगा, 9 चौक 36 40 हो जाएगा, फिर प्लस 4 जोड़ देंगे और बटे 9 करेंगे। प्रतिशत हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें 100 से भाग कर देते हैं, तो देखिए परसेंट हटा देते हैं, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4010 बटे 9 गुणे 100 हो जाएगा कि नहीं। देखिए यहाँ पर एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं, 4 9 चौक 36 हो जाएगा, तो 6 हो गया, बचा 3, 9 चौक 36 3, 9 चौक 36 6 हो गया, फिर 9 चौक 36, यहाँ पर 3 हासिल बचा था ना दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, देखिए यहाँ पर 9 चौक 36 हो गया, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 3 हासिल बचा, 9 चौक 36 39 हो गया, कितना बचा आपका 3 बचा, फिर 9 चौक 36 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आएगा आपका 3996 में जब हम लोग 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 4000। अब 4000 यहाँ पर देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 40/9। अब दोस्तों यहाँ पर जो 9 है हमारा, अब 9 जो है हमारी वास्तविक संख्या है ना, तब वास्तविक संख्या हमारा रियल नंबर हो जाएगा ये। तो रियल नंबर में कितना जुड़ा है, देखिए कि 40 हो गया है, ये नियर 31 जुड़ा है ना, 31 यूनिट जुड़ा है कि नहीं। अब 31 यूनिट हमारा कितना किसके बराबर होगा, उस तरह से देखिए दोस्तों यहाँ पर 31 यूनिट जुड़ा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो 1240 जुड़ा है। तो हमारा जो ये 31 यूनिट जो होगा वह किसके बराबर होगा, 1240 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए काट दीजिए, 31 3 93, 31 चौको 124, तो यहाँ पर हो जाएगा 40, 1 यूनिट बराबर 40 हो जाएगा। तो हमारा रियल नंबर है कितना 9, हमें वास्तविक संख्या निकालनी है ना, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारा 9 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 यूनिट बराबर हो जाएगा 9 गुणे 40, यहाँ पर हो जाएगा 9 चौको 36, ठीक है, 9 चौको 36। यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा 936। वह संख्या कितनी रही होगी, 360 रही होगी।
ठीक है, यहाँ पर 360 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो परिणाम उस संख्या का 116 सहित 2/3% प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसी तरह से करेंगे। 116 है, 116 सहित 2/3% का हम लोग भिन्न में कितना लिख सकते हैं? भिन्न हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए गुणा कर लीजिए। 6 का 18 हो जाएगा, यहाँ पर 6 का 18 हो जाएगा, एक हासिल बचा, 3 कम 3, 3 1 4 हो जाएगा, फिर 3 कम 3 हो जाएगा, तो +2 कर दीजिए बटे 3, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग कर देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 350 हो जाएगा। 350 बटे 3 गुणे 100, तो यहाँ पर आप काट लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 सते 35, 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7/6। यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका, यहाँ पर 6 यूनिट क्या है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर हो जाएगी। रियल नंबर इसमें कितना जोड़ा जा रहा है? एक जोड़ा जा रहा है ना, तो 7 हो जा रहा है ऊपर जाके। यहाँ पर कितना जोड़ा जा रहा है? 1 यूनिट जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर देखिए। और वास्तव में कितना जोड़ा जा रहा है? वास्तव में 20 जोड़ा जा रहा है। तो हमारा 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 1 यूनिट हमारा 20 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा वास्तविक संख्या है कितनी? 6 है, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारा 20 गुणे 6, तो 6 दूनी 12, 120। इसका मतलब दोस्तों हमारी जो वास्तविक संख्या आ जाएगी 120 आ जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा? यही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आखिरी क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन ये बचा है। लास्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि किसी यहाँ पर संख्या होगी, ठीक है, किसी संख्या में 28 जोड़ा जाता है तो परिणाम में वह संख्या अपने का 137 सही 1/2% हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए फिर वही करना है हमें। 137 सही 1/2% का हम लोग क्या लिख सकते हैं? आप गुणा कर लीजिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 275, 275 बटे 2 गुणे 100 लिख सकते हैं ना इतना। तो आप इसे काट दीजिए, 25 से यहाँ पर या तो काट दीजिए, 25 ग्राम कितना हो जाएगा? 275, 25 चौक को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11/8। तो हमारा जो 8 आया है ये हमारी वास्तविक संख्या हो जाएगी, रियल नंबर हो जाएगा। और रियल नंबर में कितना जोड़ा गया है? यहाँ पर देखिए रियल नंबर में 3 जोड़ा गया है, 3 यूनिट जोड़ा गया है, तो 3 यूनिट बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 3 यूनिट जो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? वो 28 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 यूनिट जोड़ा जा रहा है ना, वहाँ पर वास्तविक संख्या में 28 जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब 3 यूनिट जो हमारा किसके 28 के बराबर होगा कि नहीं होगा ना? तो देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर दशमलव में आंसर आएगा। तो देखिए 1 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर 28 में 3 से भाग दे देंगे, और कितना निकालना है हमें 8 यूनिट निकालना है। तो 8 यूनिट बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर 28 बटे 3 गुणे 8। तो यहाँ पर देखिए 8 से गुणा कर दीजिए, 160, 8 64 हो जाएगा आपका 224, 224 बटे 3, तो 3 7 21 हो जाएगा, और 3 चौको 12 हो जाएगा, 3 छक 18, देखिए 3 7 21 हो गया, ठीक है, 3 7 21, 3 चौको 12, 2/3 इतना। इसका मतलब वो संख्या जो होगी हमारी कितनी होगी? 74 सही 2/3 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अच्छा लगे तो। चलिए दोस्तों ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 4 में। हम लोग इससे और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस लगाएंगे और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों को।